नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 24 मार्च और 24 मार्च के जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसा कि आरओ का 27 जुलाई में पेपर फिक्स हो चुका है और उसमें किस तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन किए जा रहे हैं। साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं और एमसीक्यू में क्वेश्चंस होते हैं और स्टैटिक जीके भी चर्चा की जाती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक दिवस मनाया गया, कौन सा, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और उसके संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कथन दिए हैं, 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है, ये प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा दिया है, इसका थीम 2025 क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गेव टुगेदर। तीसरा दिया है, इस संगठन की स्थापना 1950 में हुई। तो देखिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका 2025 का थीम है क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गेव टुगेदर है और इसकी इस संगठन की स्थापना कब होती है, तो 1950 में होती है। इसका मतलब तीनों जो कथन है वो ठीक है। जब तीनों कथन ठीक हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला एआई न्यूज़पेपर एल फोलगियो प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे दुनिया का पहला ऐसा एआई न्यूज़पेपर जो है प्रकाशित किया गया, वो कहाँ पे प्रकाशित किया गया। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की दिख रही होगी कटिंग, ये एआई से जनरेटेड न्यूज़पेपर है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अमेरिका दिया है, फ्रांस दिया है, भारत दिया है और इटली दिया है। तो ये जो है कहाँ प्रकाशित किया गया, तो इटली में, ठीक है, इटली में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है न्यूज़पेपर 4 से 5 पेपर जो है, 4 से 5 पेज जो हैं एआई से जनरेटेड लगाए जाते हैं इस न्यूज़पेपर में। और बात करते हैं इटली की। जब इटली की बात आई तो इटली की राजधानी पूछी जा सकती है, ठीक है। राजधानी क्या है, रोम राजधानी है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है, यूरो मुद्रा है और इसकी पीएम कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इसकी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि रोम की बात आए तो रोम कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपको इतना इटली के बारे में याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है और बिहार स्थापना दिवस के संबंध में जो है सही उत्तर चुनना है। तो आइए जानते हैं, बिहार दिवस 2025 के संदर्भ में यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे दिया है, पहला कथन दिया है, इसने अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया। फिर दूसरा दिया, इसकी थीम 2025 उन्नत बिहार विकसित बिहार है। तीसरा दिया, 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। तो देखिए 113वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का और इसका 2025 का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार है और इसको जो है 22 मार्च 1912 में ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा और तो सभी जो है कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 10+2 की बात करें तो यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बिहार ने जो है अपना स्थापना दिवस कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, या पूछ लिया जाएगा कि इसका स्थापना दिवस का थीम क्या था जो मनाया गया। तो ऐसे जो है वन लाइनर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में 2025 में अर्थ आवर डे कब मनाया गया। 2025 में मनाया गया, हाल ही में मनाया गया है, वो बताना है कौन से डेट में मनाया गया। तो यहाँ पे 23 मार्च दिया है, 22 मार्च दिया है, 21 मार्च दिया है और जो है 20 मार्च दिया है। तो ये जो मनाया गया है वो 22 मार्च में मनाया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। अगर बात करते हैं तो इसको 22 मार्च को मनाया गया, कब से किस समय तक, तो 8:30 बजे से और 9:30 तक मनाया गया, मतलब 8:30 से 9:30 तक मनाया गया है। फिर बात करते हैं इसकी थीम क्या है, तो थीम है
जल के प्रति जागरूक बने, इसकी थीम रही है। आप देखिए जब भी कोई दिवस मनाया जाता है या कोई सम्मेलन होता है या कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, फिर उसकी थीम क्या रही है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसको पहली बार 2007 में कहाँ मनाया गया, तो सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सहयोग से मनाया गया और सबसे पहले जो है सिडनी में शुरू किया गया था। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जा सकती है, तो राजधानी है कैनबरा, ये पूछी बहुत जाती है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज लाभ बढ़ाने के लिए, किसको लाभ बढ़ाने के लिए, तो जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज लाभ बढ़ाने के लिए जो है किसने समझौता किया, तो सीमा सुरक्षा बल जिसे शॉर्ट में बीएसएफ बोलते हैं, इसने जो है किस बैंक के साथ समझौता किया है। मतलब यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी जो हैं उनका वेतन पैकेज बढ़ाने के लिए, मतलब लाभ बढ़ाने के लिए जो है सीमा सुरक्षा बल ने समझौता किया है, वो किस बैंक के साथ किया है ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है एसबीआई दिया है, पीएनबी दिया है, एचडीएफसी दिया है, बीओबी दिया है। तो ये जो किया गया है वो एसबीआई के साथ किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में होती है और ये सभी बैंक जो है आरबीआई से कनेक्टेड होते हैं, आरबीआई जो है देता है इसको पैसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में आयोजित होंगे, इसमें हाल ही में कौन सा खेल शामिल किया गया। यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही बताते हैं किसके द्वारा जो है ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि ओलंपिक गेम्स 2028 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो लॉस एंजिल्स में, अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जब 2028 में लॉस एंजिल्स में ये गेम्स जो है आयोजित किए जाएंगे, उसमें जो है कौन सा नया गेम्स शामिल किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे क्रिकेट दिया है, शतरंज दिया है, मुक्केबाजी दिया है और वॉलीबॉल दिया है। तो ये जो है मुक्केबाजी को शामिल किया गया है। ठीक है, मुक्केबाजी को शामिल किया गया है। हालांकि क्रिकेट को भी शामिल करने की बात चल रही थी जब 38वें खेल आयोजित किए गए थे उत्तराखंड में, तो उस समय जो है जो अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा था कि जो है ओलंपिक भी शामिल, ओलंपिक में जो है क्रिकेट भी शामिल किया जाए, तो ये बात हुई थी। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं हो, लेकिन मुक्केबाजी को शामिल कर लिया गया है। 2028 में मुक्केबाजी भी शामिल होगी ओलंपिक गेम्स में। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जब लॉस एंजिल्स की बात आई तो अमेरिका में है। ठीक है, अब इससे पहले बात करते हैं 2024 में कहाँ ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए, तो पेरिस में आयोजित किए गए। ठीक है, पेरिस में। आप कहाँ होंगे, तो 2028 में लॉस एंजिल्स में होंगे। अगर पूछ ले जाए अपना भारत कब मेजबानी करेगा, तो अपना भारत जो करेगा वो 2036 में करेगा, 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा। तो आपको इतनी चीज़ याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य ने मुसलमानों को सरकारी ठेके में 4% आरक्षण देने का विधेयक का नाम क्या है, कर्नाटक पारदर्शिता संशोधन विधेयक है इसका नाम, पारित किया। तो यहाँ पे बताना किसने पारित किया, तो यहाँ पे कर्नाटक आ गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, कर्नाटक ने इसका। अब ये देखिए ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा या पूछ लिया जाए कितने परसेंट, तो 4%, या दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि विधेयक का नाम क्या है, तो विधेयक का नाम क्या है, तो कर्नाटक पारदर्शिता संशोधन विधेयक। ठीक है, इसमें 4% याद रखना किसको, तो मुसलमानों को जो है सरकारी ठेके में 4% आरक्षण देने की बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो है कर्नाटक पारदर्शिता संशोधन विधेयक नाम है और किसने, तो कर्नाटक ने पास किया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में चिरंजीवी जो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, बहुत ही जाने मानी हस्ती है, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बताना है कहाँ पे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे बताना है कि जो भी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, वो कहाँ पे सम्मानित किया गया है इनको ये बताना है। यहाँ पे भारत दिया है, अमेरिका दिया है, ब्रिटेन दिया है, मॉरिशस दिया है। तो ये जो है इनको कहाँ, तो ब्रिटेन में। कहाँ पे सम्मानित किया गया, तो ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन में कहाँ पे सम्मानित किया गया आइए जानते हैं। तो ब्रिटेन में जो है सम्मानित किया गया है, ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ पे सम्मानित किया गया है लेबर हाउस में। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आयोजन जो किया गया था ब्रिज इंडिया के द्वारा किया गया था। एक थिंक टैंक है ब्रिज इंडिया, तो उसी के द्वारा आयोजित किया गया था। और उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जब ब्रिटेन की बात आई तो जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ही ली गई है, ये भी याद रखिएगा, भारतीय संविधान का प्रश्न है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिस दिया है, हैदराबाद दिया है, वाशिंगटन डीसी दिया है, लॉस एंजल्स दिया है। तो ये जो है दूसरी बार अपने भारत में आयोजित की जा रही है, लगातार दूसरी बार। पिछली बार भी आयोजित की गई थी और इस बार जो है हैदराबाद में आयोजित की जा रही, और पिछली बार जो है मुंबई में आयोजित की गई थी। ठीक है, पिछली बार मुंबई में आयोजित की गई थी और इस बार जो है हैदराबाद तेलंगाना की जो राजधानी है वहाँ पे आयोजित की जा रही है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, भारत के हैदराबाद में लगातार दूसरी बार ये आयोजित किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है लगातार, पिछली बार जो हुई थी मुंबई में हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें जो है 120 देशों की जो है प्रतिभागी भाग ले रही हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी हैं वो 120 देशों की भाग ले रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, इसका आयोजन 7 से 31 मई के बीच होगा। इसका आयोजन भी पूछा जा सकता है कब से कब तक होगा। फिर बात करते हैं भारत की ओर से जो है कौन भाग लेंगी, तो नंदिनी गुप्ता जी भाग लेंगी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कितने देशों की प्रतिभागी भाग लेंगी, अपने इंडिया से कौन भाग लेंगी, और इंडिया में आयोजित हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, दूसरी बार आयोजित हो रहा है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो आइए सही उत्तर चुन लेते हैं, किसके संबंध में चुनना है, तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कथन दिया है, इसका आयोजन 21 से 23 मार्च 2025 तक वृंदावन मथुरा में किया गया। तो इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 21 से 23 मार्च 2025 तक वृंदावन मथुरा में किया गया। दूसरा कथन दिया है, यह आयोजन गीता शोध संस्थान क्रांति धरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा किया गया। तीसरा दिया है, दोनों देशों के 180 साहित्यकार लेखक पत्रकार शिक्षाविद ने भाग लिया। तो देखिए इसका आयोजन जो 21 से 23 मार्च के बीच किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया, गीता शोध संस्थान और क्रांति धरा साहित्य अकादमी मेरठ के द्वारा किया गया। और इसमें 180 साहित्यकार लेखक और पत्रकार शामिल हुए। तो इसका मतलब तीनों कथन जो है वो सही है। अब जो तीनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए वन लाइनर में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वृंदावन में किया गया, मथुरा। ठीक है, या पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, हाल ही में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कौन करेगा, तो यहाँ पे बताना है कौन करेगा। बांग्लादेश दिया है, उज्बेकिस्तान दिया है, किर्गिस्तान दिया है, भारत दिया है। तो ये जो है अपना भारत करेगा। कौन करेगा, तो अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसका आयोजन जो है 22 से 28 मार्च 2025 के बीच होगा। ठीक है, इसका आयोजन पूछा जा सकता है। अब डेट भी आपको याद रखनी, क्योंकि डेटें भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे अब जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनकी डेटें ही पूछता है परीक्षा में, क्योंकि 22 दिसंबर को जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें डेट और युद्ध अभ्यास पूछे थे, कब कब हुआ था। तो आपको डेट भी याद रखना है। इसकी डेट जो है 22 से 28 मार्च के बीच होगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है 100 सदस्य वालों प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है किसके द्वारा किया जा रहा है और कब किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी मेजबानी जो है अपना भारत कर रहा है तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में काउंटर टेररिज्म पर कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे किया गया है। ठीक है, पेरिस दिया है, नई दिल्ली दिया, लॉस एंजल्स दिया है, वेलिंगटन दिया है। तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया गया। किसका आयोजन, तो जो है काउंटर टेररिज्म पर कार्य समूह की एक बैठक हुई, 14वीं बैठक हुई है, तो उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है।
आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं इसमें आसियान देश जो है, आसियान जो संगठन है उसमें जो देश शामिल है वो शामिल थे। उसके बाद ADMM प्लस सदस्य जो हैं राज्य चीन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ये भी शामिल हुए थे। और अब बात करते हैं इस बैठक में एक घोषणा की गई, कौन सी, तो 2026 में टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा। और वहीं बात करते हैं 2027 में भारत में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। तो इस जो है बैठक में आयोजित ये घोषणा हुई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे तो एक देखिए कुछ शहर दिए हैं, तो इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेरिस दिया है, ये किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि 2024 में ओलंपिक भी आयोजित हुए है और अभी हाल ही में जो है AI शिखर सम्मेलन भी हुआ है। ठीक है, इसी में जो है AI शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी सह अध्यक्षता अपने मोदी जी ने की है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगली बार जो होगा AI शिखर सम्मेलन वो कहाँ होगा, अपने भारत में होगा। कहाँ पे होगा, भारत में होगा। लॉस एंजल जो अमेरिका का शहर है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड अभी के जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए थे, ठीक है, अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। कब से कब तक, तो इन्होंने यात्रा की थी 16 से 20 मार्च के बीच यात्रा की थी। ठीक है, रायसीना डायलॉग का जो सम्मेलन हुआ था उसी समय। और अपने भारत और जो है वेलिंगटन मतलब न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, ठीक है, बात करते हैं तो 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए न्यूजीलैंड और भारत के बीच। ठीक है, अगर राजधानी पूछी जा सकती है या उसके जो है प्राइम मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी यात्रा की हाल ही में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेव्रोग से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताना किसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे दिया है विजय शंकर दिया है, S जयशंकर दिया है, अजीत डोभाल दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है विजय शंकर को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये राजनीतिक संबंध बढ़ाने के लिए जो है ये सम्मान दिए जाते हैं, ताकि अभी हाल ही में जो है बारबाडोस ने, ठीक है, बारबाडोस ने जो है मोदी जी को और जो है मॉरिशस है, मॉरिशस ने भी जो है सम्मान दिया है मोदी जी को, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इसलिए सम्मान दिए जाते हैं ताकि हमारे व्यापार अच्छे रहें और जो है जो राजनीतिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंध होते हैं, वो मजबूत बने रहें। इसलिए जो है जो प्रमुख होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो यात्रा करते रहते हैं और ये व्यापारिक समझौते होते हैं। इसलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे जो डेनमार्क आया है, तो डेनमार्क की राजधानी पूछी जा सकती है। तो राजधानी क्या है, तो राजधानी है कोपेनहेगन। और बात करते हैं डेनिश क्रोन, इसकी जो है क्या है, तो मुद्रा है। और इसके जो है PM कौन है, तो मोटे फेडरिक्सन इसकी PM है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जरूर जाएगा। तो ये जो है गुंटन ब्लोस्चल को दिया गया। अगर बात करते हैं यहाँ पे बात जो स्टॉकहोम क्या है, तो स्वीडन की राजधानी है। अब स्वीडन की जब राजधानी है स्टॉकहोम, तो ये पूछी जा सकती है कि स्वीडन की राजधानी क्या। जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसकी राजधानी, मुद्रा और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी मुद्रा क्या है, तो क्रोना इसकी मुद्रा है, स्वीडिश क्रोना इसकी मुद्रा है। ठीक है, और स्टॉकहोम क्या राजधानी है, स्वीडन की। अगर इसके PM की बात करें तो उल्फ क्रिस्टर्सन इसके PM है, याद रखिए। तो यहाँ पे जितने भी 24 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। और ये जो है RO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसमें आपको स्टैटिक GK भी मिल जाती है, महत्वपूर्ण फैक्ट भी मिल जाते हैं और MCQ में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर डिजाइन करके आपको बताया जाता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे और जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी हो सके। धन्यवाद।